ये रहा बाबा वैद्यनाथ के पथ का आनंद लेते हुए आराम से बढ़ते जा रहे हैं। भोले की नगरिया का जो भी आनंद है हम लोग यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं। जय हो बाबा वैद्यनाथ की। जय बाबा वैद्यनाथ। हर हर महादेव। कांवरिया पथ असरगंज का क्षेत्र से पीछे देखिए, वहाँ पर वो रहा चौराहे के पास मेन रोड। और असरगंज हम लोग पहुँचते हैं तो लगभग 15 से 16 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है बाबा धाम की ओर, अजगेवीनाथ गंगा घाट से। वैसे देखिए इधर का जो भी दुकान है सारा आगे पीछे बंद है। हम लोग जब यहाँ पर चालू था उस वक्त भी देखे थे, उस वक्त भी चर्चा हुई थी कि जो है आगे का जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा। तो भोलेनाथ की कृपा से मिलता ही जा रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं कांवरिया पथ का कैसा नज़ारा है। यहाँ पर जो भी बड़ा बड़ा दुकान रहता है वो सावन भादो आश्विन कार्तिक, लास्ट कार्तिक तक रहता है, बाकी बस बंद हो जाता है। तो हम लोग दिसंबर का महीने का अपडेट लगातार देख रहे हैं। आगे जो भी होगा आनंद मिलता जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग अपनी डिजिटल यात्रा को शुरू करते हैं। मैं हूँ वेदानंद और आप देख रहे हैं वेदानंद ब्लॉग। अब हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं असरगंज से। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार दंडवत यात्रा करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। बाबा वैद्यनाथ के इस पथ का आनंद जो भी हो, यात्रा तो होते ही रहता है। और इधर का देखिए ये सारा दुकान हम लोग देखे कि बंद है। भोले की नगरिया का जो भी आनंद है हम लोग यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं। जय हो बाबा वैद्यनाथ की। और यात्रा तो अक्सर हम लोग देखते ही रहते हैं कि होते ही रहता है। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर आगे थोड़ा थोड़ा करके आगे की जानकारी हम लोगों को मिलता ही रहेगा। जय बाबा वैद्यनाथ। हर हर महादेव। हम लोग जितना इस पथ से लिपटे रहते हैं उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रतिदिन अलग से अलग जानकारी और अनुभव मिलता रहता है। बाबा हैं जो, बाबा हैं देने वाले, तभी तो पता चलता है कि इस पथ की मिट्टी में है क्या, नहीं तो क्या पता चलता। वही सावन का दृश्य, पर अभी तो बिल्कुल अलग है। आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर देखते हैं। इस पथ का आनंद लेते हुए बाबा वैद्यनाथ के साथ जहाँ भी हो जैसा भी हो हम लोग अपना दृश्य को देखते हुए जा रहे हैं। मतलब कभी पैदल चलकर बढ़ते हैं इस पथ से आगे होते हुए, तो कभी डिजिटल यात्रा के साथ। यही तो होती है समय समय की बात। अब वो समय था, अभी ये समय है। वो कभी सावन भादो हुआ करता है, ये कभी दिसंबर है, तो होगा ही अंतर। उस वक्त ये सभी बांस खड़ा मिलता है, अभी सोया हुआ है। यही तो है अंतर। उस वक्त महादेव भीड़ में विलुप्त हो जाते हैं और अभी पल पल दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम लोग और भी बढ़ते हैं असरगंज के क्षेत्र से। असरगंज हम लोग पहुंचते हैं तो 15 किलोमीटर की यात्रा तय हो जाती है लगभग गंगा घाट से। और फिर अभी हम लोग की शुरुआत हुई तो 1 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी है। और यहाँ से अगर हम लोग तारापुर के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो तारापुर की दूरी यहाँ से 7 किलोमीटर के लगभग है। और हम लोग देखते हैं आज अपनी डिजिटल यात्रा को कहाँ पर बरकरार रख पाते हैं। जय श्री राम। यहाँ पर देखिए राम जी की जय हो। हम लोग राम जी के साथ, क्योंकि ये है लखनपुर वाला राम। जय श्री राम। और राम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। और यहाँ पे ये देखिए ये है लखनपुर मेन रोड। तो लखनपुर का कांवरिया पथ का दृश्य कुछ इस प्रकार है। और अभी देखिए हालात कुछ इस प्रकार है। और अभी देखिए कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है चारों तरफ। एक दुकान पीछे चौराहा पर चालू है,
जगह जगह पे है चालू। और हम लोग और आगे बढ़ लेते हैं धीरे धीरे। जितना आगे बढ़ेंगे उतनी जानकारी हम सभी तक पहुंचती जाएगी। अब जो है दिसंबर वाला, जय हो जय हो जय हो, लगा के जोर। बालू में गिरेगा नहीं, बालू में गिरेगा नहीं, क्या बात, कॉन्फिडेंस। और ये रहा, हम लोग इस दुकान वाला क्षेत्र में पहुंच रहे जहाँ बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, पुराना पुराना है। और धीरे धीरे और बढ़ते ही जा रहे हैं। लखनपुर 0 किलोमीटर बाबा वैद्यनाथ के इस पथ का आनंद लेते हुए। भोलेनाथ क्या क्या दर्शन करवा देते हैं, अपना हर रूप का दर्शन करवा देते हैं कभी कभी। और भोलेनाथ को जो पसंद हो जिस रूप में, वही रूप में मिल जाते हैं। और अभी तो देखिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा। फिलहाल अभी तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं। इस क्षेत्र में कहीं कोई दुकान नहीं है। हवा बहुत अच्छी है, सुहाना सा लग रहा है। ठंडा तो नहीं लग रहा है, धूप है। ठंडा सिर्फ सुबह और शाम में लगता है। अभी आराम से जो है एक कपड़े पहन कर भी यात्रा कर सकते हैं। कोई मोटा कपड़ा दिन में नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, बस शाम को और रात्रि के लिए ज़रूरी है। अगर कहीं रुकना है तो दुकान और धर्मशाला वाले अपना कंबल दे देते हैं भैया, आराम से एकदम विश्राम कीजिए। नहीं भी लेके आते हैं कंबल साथ में तो आपको मिल जाएगा। इधर का माहौल तो बिल्कुल अद्भुत है, क्यों ना रहे भैया। ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत ही सुहाना सा क्षेत्र है। जय हो। अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग। बदला बदला सा दिख रहा है ना ये ग्रामीण क्षेत्र। हर जगह धान रखा हुआ, धान। फिर इससे तैयारी होगी चावल की। और ये रहा देसी जुगाड़, मतलब पानी को उस पार से इस पार फेंक दिया जा रहा है। और भाई लग रहा है भूसे में जाएंगे क्या। ओ भैया भूसा लग गया, ओ भैया भूसा लग गया। मतलब यार ना इस पार एक तरफ कर लेते या फिर मुंह उसका उधर घुमा देते। अजीब लोग हैं, जरा सा भी ध्यान नहीं, बस अपने काम से मतलब रख लेना है। अब यहाँ का दुकान इधर वाला देख रहे हैं तो फिर इधर वाला सब बंद है। एक यहाँ पे ये चालू है तेघरा। तेघरा मतलब 12, 3, 15 लगभग 14 से 15 किलोमीटर की जो यात्रा है। हम लोग असरगंज देखे थे और यहाँ पर मतलब 17 से 18 किलोमीटर यात्रा तय करेंगे तब यहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए यहाँ भी भक्त रुके हैं। जय बाबा वैद्यनाथ। ये दुकान सालों भर चालू रहता है तेघरा का ग्रामीण क्षेत्र में। दुकान वाले भी बहुत अच्छा सेवा देते हैं। यहाँ पे 3 कांवरिया भक्त अभी बैठे हैं, विश्राम में हैं। और एक ये भी दुकान चालू रहता है, ठीक कुछ इसी प्रकार आज भी चालू है। अभी दुकान में रुके तो देखिए 2-2 कांवरिया भक्त आगे बढ़ गए जो रुके थे दुकानों में। उस टाइम हम लोग पीछे देखे दुकानों में विश्राम में थे और अब देखिए इधर आगे की ओर बढ़ चुके हैं। ये है भाई बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा का आनंद। बिल्कुल चलते जाना है, चलते जाना है। बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। शिव को याद करते रहना है। बाबा वैद्यनाथ की जय हो। देखे ध्यान मतलब कितना एकत्रित था शिव के ऊपर। मतलब मन में शिव हो
और इस डगरिया को बिल्कुल नापते हुए आगे बढ़ते रहना है। मतलब स्वर्ग का पथ को, मतलब इस पथ को अगर पकड़े रहेंगे तभी तो स्वर्ग पहुंचेंगे। ठीक वैसा ही जय बाबा बैद्यनाथ। हम लोग और भी बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की ओर बाबा बैद्यनाथ के इस पथ पर आनंद लेते हुए। तो तेघरा का ग्रामीण क्षेत्र हम लोग पार कर रहे हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वही धोबई का क्षेत्र भी मिल जाएगा। फिलहाल तो हम लोग अभी तेघरा का क्षेत्र में यहाँ से आगे बढ़े हैं। फिर तारापुर पहुँचते पहुँचते मतलब 17-18 किलोमीटर, 15-3-18 मतलब ये 19 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और तारापुर का चौराहा तक पहुँचते पहुँचते जो है 25 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। समझिए कि हम लोग अपडेट के माध्यम से दूरी की भी जानकारी हो जाती है और फिर आगे पीछे जो भी है दुकान सुविधाएं सब कुछ की जानकारी मिलती रहती है। बाबा बैद्यनाथ धाम का जो पथ होता है ना, ये बिल्कुल अद्भुत होता है। तारापुर हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं तो 3 किलोमीटर है। मतलब हम लोग तेघरा पहुँचते हैं तो लगभग 18 से 19 किलोमीटर की यात्रा होती है और तेघरा से हम लोग 2 किलोमीटर आगे हो चुके हैं। मतलब समझिए कि 21 से 22 किलोमीटर की यात्रा यहाँ तक हो जाती है। तभी तो यहाँ से 3 किलोमीटर बचा है तारापुर के लिए। तो तारापुर पहुँचते पहुँचते लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। इतना दूरी तो एक दिन में कर ही लेते हैं भक्त सभी। अगर जो नहीं कर पाते हैं तो वो और मतलब पीछे भी कहीं रुक जाते हैं पहला दिन। यहाँ भी देखें जो है दंडवत भक्त का जो है सामान पूरा ठेले पर है और आगे लग रहा है कि यात्रा शुरू है दंडवत वाला। आगे हम लोग बढ़ ही रहे हैं। ये रहा यहाँ पर। जय हो बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ की जय हो। ये रहा बाबा बैद्यनाथ के पथ का आनंद लेते हुए आराम से बढ़ते जा रहे हैं। और फिर हम लोग और थोड़ा बढ़ते हैं देखते हुए। भोले के इस पथ का आनंद भाई, इस मिट्टी में जब तक ना लिपटेंगे तब तक स्वर्ग का प्राप्ति नहीं होगा। आखिर एक तरह से कहिए कि बाबा बैद्यनाथ का, महाकाल का, भोलेनाथ का समर्पण अपना हृदय में बिल्कुल उत्पन्न करना ही होगा। आपके हृदय में अगर समर्पण जैसी चीज आ गई तो फिर आपको यहाँ आने से भोलेनाथ भी नहीं रोकेंगे। यही तो बात है। सावन में यहाँ पे टेंट सिटी रहता है, उन्हीं का ये शौचालय है। यहाँ पे बहुत बड़ा टेंट सिटी रहता है इस क्षेत्र में। और ये हम लोग बात करते करते पहुँच गए हैं धोबई का क्षेत्र में। ये धोबई का ग्रामीण क्षेत्र है और 2 किलोमीटर बचा है तारापुर का चौराहे तक पहुंचने में। वैसे देखिए ये है धोबई तारापुर। थोड़ा सा और ये रहा धोबई। कांवरिया पथ बिल्कुल सीधा। ये रहा ग्रामीण क्षेत्र का हाल। हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय बाबा बैद्यनाथ के साथ। भोले की जय हो, बाबा बैद्यनाथ की जय हो।
चल कांवरिया शिव के धाम। धीरे 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 शिव के धाम तो पहुंचना ही है धीरे धीरे। भाई इस पथ में अगर अभी ज़्यादा स्पीड से चले तो भाई पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। है ही वैसा ऊंचा नीचा, कहीं कहीं तो कुछ हद तक ठीक ठाक भी है, आराम से चल लेते हैं, कहीं कहीं तो हालत बिगड़ा हुआ है। अब ये देखिए किस प्रकार एक साथ एक झुंड में, ओहो हम लोग देखते हैं ना सावन में ये बांस खड़ा रहता है, अभी पड़ा हुआ है, जैसे ये खड़ा है थोड़ा सा पड़ा है। यही तो अंतर है सावन और दिसंबर का। और खैर कांवर का दर्शन तो प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। ऐसा कोई दिन नहीं जहां प्रभु का दर्शन ना हो, प्रतिदिन दर्शन होता है। और ये कांवरिया पथ ये कोई मामूली पथ नहीं है, एक एक कण रज के समान है। और ना जाने कितने तपस्वी लिपटे इस पथ से, और कितने तपस्वी का चरण इस पथ से होकर आगे बढ़ा बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर। अगर यूं तो देखे, यूं कहें तो बस एक नॉर्मल सी रेत मिट्टी बालू जैसा लगता है। आप यही मान सकते हैं ना, जहाँ पर भागवत होती है, कथा होती है, सत्संग होता है, 2-4 दिन के लिए हुआ, भीड़ इकट्ठा होती है, 2-4 दिन में ही वहाँ की मिट्टी पवित्र हो जाती है। और सभी कथा में जो भी शामिल होते हैं वो मिट्टी को उठा करके वहाँ से ले जाते हैं और पूजा स्थल पर रखते हैं अपने घर में और उनकी पूजा करते हैं। तो सोचिए इस मिट्टी पे तो सालों साल चलते ही रहते हैं, 2-2 महीना भीड़ चलता है। तो फिर ये मिट्टी मामूली कैसे हो सकती है। तारापुर 0 किलोमीटर, हम लोगों की यात्रा 25 किलोमीटर की हो जाती है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो हम लोग तारापुर पहुँच रहे हैं। इस साइड में माता रानी का दरबार टेलिया शक्तिपीठ के रूप में विराजमान, जिसका हम लोगों ने दर्शन भी किया। नवरात्रि में बहुत भीड़ होता है यहाँ पर। नवरात्रि में भाई पूजा के लिए लगभग कहें तो 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। बहुत सारे भक्त तो कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पर आते थे यात्रा के दौरान, बाबा धाम की यात्रा में, कांवर यात्रा में, तो फिर बस सीधा सीधा चले जाते थे। यहाँ के बारे में जानकारी ही नहीं थी तो पता नहीं चल पाता था। जब से पता चला है तो बहुत सारे भक्त जो है टेलिया मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। माँ जगदम्बा यहाँ पर साक्षात शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। माना जाता है माँ सती का जो है बायां कंधा यहाँ पर कटकर गिरा था, शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हो गया। ये देखिए तारापुर का धर्मशाला सरकारी वाला। और देखिए ये सभी जो है पूजा पाठ करके ही इधर आए हैं और यही वाला रूट है, यहाँ से जाते हैं। ये यहाँ से लेफ्ट, ये सब पूजा पाठ करके जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ सब जा रही है वहाँ मंदिर की ओर ही। इधर मात्र 1 किलोमीटर है यहाँ से आगे पूर्व दिशा में। यहीं से माता रानी को प्रणाम। यहाँ भी देखिए कांवरिया भक्त रुके हैं, अभी विश्राम में है हनुमान जी के साथ। जय हो हनुमान जी की। आगे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं इस पथ में। इस जगह पर ये सभी गाड़ियाँ जो है मंदिर से ही आ रही है। आज शनि आज के इस अपडेट में यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे,
और मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है मंगलवार को और शनिवार को, माता रानी के मंदिर में, टेलिया मंदिर में। और इस ग्रामीण क्षेत्र का हाल तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये रहा इधर कैसा है, इधर कोई दुकान अभी चालू नहीं है। अपनी डिजिटल यात्रा, अपने एपिसोड हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ की जानकारी मिलती जा रही है, दृश्य कैसा देखने के लिए मिलता है, कभी कैसा देखते हैं, वो पल आप मन में ही याद कर रहे होंगे कि उस टाइम हम लोग कैसा देखते हैं और इस टाइम में कैसा देख रहे हैं। बस यही अंतर है। कभी सीजन होता है, कभी ऑफ सीजन है। हम लोगों को क्या, हम लोगों को तो हर महीने बढ़ते जाना है, प्रतिदिन इस पथ पर बढ़ते जाना है। हम लोगों को बाबा तो एक अलग ही रूप में ही लेके चलते हैं इस पथ पर। मतलब अभी हम लोग मन से जाते हैं और यात्रा के दौरान तन और मन दोनों से जाते हैं, है ना। डिजिटल यात्रा में तो हम लोग केवल मन से जाते हैं। चलिए जैसे भी हो, बाबा तो अपने ओर मोड़ के ही रखते हैं ना। बहुत सारे भक्त तो ऐसा भी कहते हैं कि मैं तो ऑफिस जाता हूँ, आपका वीडियो पहले देख कर जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि आपका वीडियो देखता हूँ तो पूरा दिन जो है अच्छा चल जाता है। पर ये तो सब बाबा का कमाल है, ये तो कमाल उन्हीं का है ना। क्योंकि यहाँ वीडियो के माध्यम से जुड़ते तो उन्हीं से हैं। भोलेनाथ से जुड़ते हैं, बाबा वैद्यनाथ से जुड़ते हैं। ओ भाई, ये आराम से हम लोग तारापुर का एपिसोड लग रहा है लंबा हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और बचा है, अगला चौराहा तक पहुंचेंगे। इस साइड में तो इधर मार्केट है, मेन रोड है 1 किलोमीटर पर। और भाई इतना उछल रहा है ना बाइक, पेट में दर्द हो जाएगा। इधर का पथ बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर जो लोकल गाड़ियाँ भी आती है ना मंदिर के लिए, टेलिया मंदिर के लिए, तो इधर से ही आना जाना हो जाता है। इसलिए इधर का पथ का जो स्थिति है ना, पहले ही जवाब दे देता है। अब चौराहा तक पहुँच गए, जय बाबा वैद्यनाथ के साथ। अब यहाँ से आगे बढ़ ही लेते हैं। फिर यहाँ की जो है अपडेट जानकारी, आज के अपडेट में बस इतना ही रखेंगे। फिर मिलेंगे नए अपडेट में, नए एपिसोड में, नई डिजिटल यात्रा के साथ, एक और सुबह नए ताजगी के साथ और बाबा वैद्यनाथ के साथ। और आज भी यहाँ देखिए ये चालू है दुकान, ये तारापुर वाला, देखिए ये दोनों आज भी भक्तों की सेवा में तैयार। और आज भी देखिए यहाँ पर भक्त अभी भी रुके हुए हैं। ये देखिए कांवर स्टैंड पर अपना कपड़ा रखे हैं, इधर भी अपना कपड़ा रखे हैं, विश्राम में हैं। हर हर महादेव सभी भक्तों को तारापुर से।